यूँ तो हॉरर स्टोरी सुनना आजकल लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन क्या हो अगर यही घटना आप लोगों के साथ घटे। मैं हूँ आशु कौशिक और आइए शुरू करते हैं ऐसी एक सच्ची घटना पर। एक दिन मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपने कॉलेज फ्रेंड के दोस्त की पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते हुए हमें काफ़ी देर हो गई और उसका फार्म हाउस जहाँ पर उसकी पार्टी हो रही थी वह शहर से काफ़ी बाहर था, जो अक्सर सुनसान रहता था। उसी रात को हाईवे वैसा ही सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड दिव्या मेरे बगल में कार में बैठी हुई थी। उसी रात में खामोशी से हम दोनों को डर ना लगे इसलिए हमने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर उसके बावजूद मुझे ज़ोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। दिव्या ने किसी तरह से मुझे जगा कर रखा हुआ था। वह बार बार मुझे बातों में उलझा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान रोड के सुनसान अंधेरे जगह पर ही जा रहा था। अचानक मुझे झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली देखा तो मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मुझे होश आता उससे पहले ही उसे कुचल चुका था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई वैसे ही मेरी गाड़ी ज़मीन से धीरे धीरे घिसटते हुए किनारे जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ लड़की की आधी ही बॉडी कटी हुई पड़ी थी, लेकिन उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर ही वहाँ पर पड़ा हुआ था। बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांटा हो। दिव्या को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने वापस ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ी आगे चलकर जब मैंने अपनी नज़र गाड़ी के रिव्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की की आधी कटी हुई बॉडी मेरे कार के पीछे पीछे आ रही है और कुछ ही पल में वो एकदम गायब हो गई। परंतु दिव्या को यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसकी वजह से मैं दिव्या से कुछ नहीं बता पा रहा था। हाईवे ख़त्म होने वाला ही था, तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी सामने उस लड़की के निचला हिस्सा यानी कि उसके पैर गाड़ी के सामने से गुजरे हुए दिखाई दिए। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी मेरी कार के शीशे पर ऊपर की बॉडी आकर गिरी। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकली और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा। इससे मेरी कार डिसबैलेंस हो गई और पलट गई। दिव्या कार से निकलकर बहुत दूर जाकर गिरी। उसी समय हाईवे पर बहुत तेज़ स्पीड से एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले उसे बचा पाता वह ट्रक दिव्या को दो हिस्सों में बांटकर चला गया। मैं बहुत ज़ोर से चीखा, दिव्या दिव्या, और चीखते चीखते बेहोश हो गया। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली। मुझे डॉक्टर ने बताया कि वह दिव्या को नहीं बचा पाए। जब मैंने अपने दोस्त को यह वाला पूरा किस्सा बताया, उसी दिन के बाद मुझे हर रोज़ एक सपना आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि कोई मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहा है और मुझसे आकर पूछता है कि वह पैर कहाँ है। मुझे नहीं पता कि वह दिव्या है या कोई और, पर उस सवाल को सुनकर रोज़ मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके और शेयर करके बताएं। मुझको आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसके वजह से मैं इतने अच्छे अच्छे पोस्ट आपके लिए ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह